हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। रेणु चौधरी ने 1 महीने में हिंदी सीखने का दिया अल्टीमेटम, बाद में मांगी माफी। आसमान से किस तरह दिखती है प्रदूषित दिल्ली, ठंड के रुझान आने शुरू हो गए हैं और रोटी बनाना और फ्लेक्स करना पड़ गया महंगा। You are not serious? तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी से पार छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? क्यों बोला था? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तो ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। पहले बात करनी। शाहरुख खान ने चक दे इंडिया फिल्म में 70 मिनट की महत्ता बताई थी। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिल्ली की एक पार्षद और पॉलिटिकल कंटेंट की क्रिएटक रेणु चौधरी ने 1 महीने की महत्ता बताई। 1 महीने में हिंदी सीखने वाली सस्ती किताबें रेणु चौधरी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हैं। मामला यह है कि पार्षद रेणु चौधरी कुछ दिन पहले एक पार्क में रील बनाने मतलब निरीक्षण करने पहुंची थी। वहां कुछ अफ्रीकी नागरिकों को धमकी देने लगी। उनका कहना यही था कि आप यानी अफ्रीकी नागरिक 1 महीने में हिंदी सीखें। 33 साल में मैं ढंग से नहीं सीख पाया, 1 महीने में वो कैसे सीख लेंगे। खैर, उन्होंने कहा कि 1 महीने में हिंदी सीखे फिर पार्क में आए। कहा कि हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो ये पार्क नहीं मिलेगा। पार्क लेना है इसको तो पहले हिंदी सीख कर आए। इस पूरी घटना ने रील का कच्चा माल दे दिया था। बस फिर क्या था, इस कच्चे माल के बैकग्राउंड पर ट्रेंडिंग गाना फासला लगा दिया गया और तैयार हुई एक और तो ज्यादा थक रहा है क्या है जैसा एड्रेनल रश देने वाला रील। मगर इस बार बवाल हुआ। लोगों ने फैक्ट चेक किया, रियलिटी दिखाई। पहले ही देश में लैंग्वेज को लेकर इतना बवाल होता रहा है और शायद देश के लोग एक और भाषाई लड़ाई के लिए कम से कम दिल्ली वाले तैयार नहीं थे। खूब ट्रोलिंग हुई, इतना कि रेणु चौधरी को माफी मांगनी पड़ गई। क्या क्या हुआ वो बताने के पहले आपको बताते हैं रेणु चौधरी ने अपनी इस रील के कैप्शन के साथ क्या लिखा था। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद पार्क का निरीक्षण किया गया। शिकायत ये थी कि पार्क में देर रात तक गतिविधियां चलती हैं, साफ सफाई की स्थिति खराब रहती है और तय समय का पालन नहीं किया जाता। ये पार्क आसपास की सोसाइटियों के अनुसार रात 8 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पार्क रात 11 बजे तक खुला रहता है। पार्क में फुटबॉल सिखाने के नाम पर बाहरी लोग नियमित रूप से एकत्र होते हैं, जिससे रैपर, बोतलें और गंदगी पार्क में फैली रहती हैं। इतने बड़े पार्क की सिर्फ हफ्ते में एक बार सफाई कराई जाना पूरी तरह से नाकाफी है, खासकर जब यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग आते हों। यह भी स्पष्ट किया गया कि 8 महीने पहले ही संबंधित व्यक्ति को बुलाकर चेतावनी दी जा चुकी थी कि फिर आगे लिखा गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही #एक्शन, #एंग्री, #एंगर, #रेज। शांति की बात करने वाले नेता लोगों का जमाना चला गया है क्या। और आगे कई सारे हैशटैग। अब लोगों का हैशटैग की तरह ढेर सारा रिएक्शन आया। एक कमेंट आया कि उनके इलाके के लोगों को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि उनके एरिया में कितने सिविक काम अभी बाकी हैं। लिखा गया ये बहुत गलत है। फिर किस मुंह से हम बेंगलोर या मुंबई में किसी नॉर्थ इंडियन को लोकल लैंग्वेज बोलने पर जबरदस्ती करने वालों का विरोध करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मतलब महाराष्ट्र में जो हो रहा था उसके बाद दिल्ली वाले ऐसे कह रहे थे कि हमको बदनाम करते हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन देखो, आज तक किसी दिल्ली वाले ने ये नहीं किया होगा किसी से अपनी भाषा बुलवाने लगे। अब बेचारे वो क्या जवाब देंगे जब भी कोई ऐसी बात होगी, लोग उठा के रील चिपका देंगे। लो, तुम्हारे यहाँ दिल्ली में ऐसा हो रहा है। खैर, एक कमेंट में लिखा गया कि दूसरे राज्यों के लोगों पर हिंदी थोपने से लेकर अब दूसरे देशों के लोगों को हिंदी सीखने पर मजबूर करने तक बीजेपी हैज कम अ लॉन्ग वे। एक्स पर लिखा गया, नया भारत दिल्ली के एक पार्क में पिछले 12 सालों से एक अफ्रीकी व्यक्ति भारतीय बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। बीजेपी की पार्षद रेणु चौधरी पार्क में गई और उन्होंने उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर वह अगले 1 महीने में हिंदी नहीं सीखता है तो उसे भारत छोड़ना होगा। एक यूजर ने लिखा कि आंटी खुद तो हिंदी सीख लो, पार्क क्या होता है, उद्यान नहीं बोला जाता। एक और कमेंट आया कि एक तो मेरा भी AQI का IQ हो गया। खैर, उन्होंने एक कॉमेंट और आया जिसमें कहा कि AQI की जिम्मेदारी बेरोजगारी की जिम्मेदारी, यूरेनियम मिले प्रदूषित पानी की जिम्मेदारी, 5000 स्कूल बंद करवाए उसकी जिम्मेदारी, लाल किले पर हमले में किसे सस्पेंड किया था। खैर, बवाल ज़्यादा बढ़ा तो पहले रेणु चौधरी के इंस्टाग्राम से भी सपोर्ट रेणु चौधरी वाली रील शेयर की गई, फिर दो वीडियोज में सफाई आई। कल से मेरी जो वीडियो काफ़ी वायरल चल रही है उसमें मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था।
MCD पार्क बच्चों की खेलने के लिए है और उनकी कोचिंग्स वगैरह के लिए। वहाँ पर जो भी सुविधा चाहिए होंगी हम लोग उपलब्ध कर। मेरी भाषा से शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुँची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ बच्चे ऐसे ही पार्क में हमेशा खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर भी लोग नाराज ही थे। दिल्ली की बात कर ही रहे हैं तो वायरल रील दिखाते हैं जहाँ दावा किया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा AQI होने के कारण ऊपर आसमान से दिल्ली कुछ ऐसा दिखता है और दूसरी जगह कैसी दिखती हैं उसका भी एक नमूना देख लीजिए। ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। थोड़ी थोड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम दिल्ली NCR में तो दिन में अभी उतनी ठंड नहीं आई है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो रजाई छोड़ थोड़ा बाहर निकलो, फिर नहीं लगेगी आपको ठंड। यार मैं वो सब क्यों बोलने लगा हूँ जिसका मैं मजाक उड़ाता था। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? क्या कल को मैं खिड़की पे लगने के बाद कॉलोनी के बच्चों की गेंद जमा कर लूँगा? क्या जीवन के अंत में बस मैं तारक मेहता का कोई कैरेक्टर बन के रह जाऊँगा? ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। वापस आते हैं, सर्दियों का अपडेट दिखाता हूँ और इसी के साथ सूचना कि इस सर्दी में कहीं भी अलाव ताप का मिल जाऊँ तो हैरान मत होना। ये देखिए, इंसान नहीं जानवरों को भी ठंड लगती है। ये देखिए, ये 4 पिल्लों को किस तरह से आग के पास बैठे हैं। विल स्मिथ के नाम से कोट चलता है कि जब मैं बच्चा था तो बेवकूफ़ था, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था तो मैं अकेले में बेवकूफ़ था। कहने का तात्पर्य ये था कि इंटरनेट के बाद लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी कर देते हैं और मजाक भी बनता है। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यूजर ने बनाई रोटी। पहली बार रोटी कुछ इस तरह की बनी। रेडिट पर ये पोस्ट करते हुए बताया कि रोटी काफ़ी टेस्टी थी। बस फिर क्या था, लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। ये हिडन टैलेंट है, हिडन ही रखो इसको। कहा गया कि ये रोटी नहीं रोटा है। कई लोगों ने OP की तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा कि ये मेरी पहली कोशिश से बेहतर, लगभग 15 साल पहले वाली से। तब मैं 5 साल का था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो खिलौने नहीं खरीदे थे जो मुझको चाहिए थे। मैं काफ़ी गुस्सा था, यहाँ तक कि मैंने कह दिया था कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। खाना बनाने के पहले ही दिन मुझे रियलिटी चेक मिल गया। अब तो खैर इसमें प्रो हूँ। लिखा गया कि कोई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता ही है। हम यहाँ पे अंत कर देते हैं। आज के शो में इतना ही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।